स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीजोफिल टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो मीजोफिल टिश्यूज हैं ये हैं क्या। ये वो टिश्यूज हैं जो कि पौधे के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर ये टिश्यूज पाए जाएंगे। और टिश्यूज क्या हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमें पता है वो सेल से मिलके बने होते हैं। अब सेल जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं टिश्यूज। और ये जो स्पेसिफिक टिश्यूज हैं, जो मीजोफिल टिश्यूज हैं, अगर हम इनकी बात करें तो पौधे के अंदर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। पौधे के अंदर उनके लीव्स मौजूद होते हैं, यानी कि उनके पत्ते मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकती हैं कि ये जो है ये लीफ दिखाया गया है। और इस लीफ का अगर हम ये वाला हिस्सा जो है इतना बड़ा करके देखें कि अंदर से इसकी किस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है, तो यहाँ पे हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में हम इसका ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा करके दिखाया है। अब ये जब पार्ट हमने बड़ा किया है तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो हैं ये क्या हैं, ये मीजोफिल सेल्स जो हैं ये मौजूद हैं। अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, ये वाला जो पार्ट है ये इसका मीजोफिल सेल है। ये सारे मीजोफिल सेल्स हैं और जब ये सारे सेल्स आपस में मिले हैं तो इन्होंने मीजोफिल टिश्यू बनाया है। अब अगर हम इन मीजोफिल टिश्यूज की बात करें कि ये लीफ के अंदर किस तरह से मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में ये लीफ का स्ट्रक्चर हम बड़ा करके देख लेते हैं। इस मीजोफिल के अलावा भी यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो हैं वो लीफ के लेबल किए गए हैं। सबसे पहला अगर हम पार्ट देखें तो वो क्या है, ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है ये यहाँ पे ऊपर ये जो ग्रे कलर की एक लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसकी क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल एक लेयर होती है जिसकी वजह से जो वाटर है वो पौधों से लॉस नहीं होता, यानी कि खारिज नहीं होता इजाफी। इसके नीचे अगर आप देखें तो इसके नीचे जो है वो लेयर एपिडर्मिस मौजूद है और एपिडर्मिस लेयर जो है वो इसकी फर्स्ट लेयर है क्यूटिकल के बाद। अब एपिडर्मिस के नीचे अगर आप देखें तो ये आपको क्या चीज नजर आ रही है, ये आपको पेलिसेड जो है, पेलिसेड मीजोफिल नजर आ रहे हैं। पेलिसेड मीजोफिल की अगर हम बात करें तो ये वाली जो इसकी वॉल है, ये जो इसकी वॉल है ये थिन होती है, यानी कि पतली होती है। पतली किस तरह से होती है, यानी कि ये जो एपिडर्मिस है इसके मुकाबले में इसकी जो वॉल है वो थिन होगी, यानी कि पतली होगी। और अगर आप इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो ये किस तरह से अरेंज है, ये कॉलम की शक्ल में अरेंज है, यानी कि इस तरह से ये आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है। और ये जो अरेंजमेंट होती है जो इस तरह से होती है, इसे हम कहते हैं कि ये कॉलम की शक्ल में अरेंज है। अब कॉलम की शक्ल में जब ये अरेंज होते हैं तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकती हैं कि स्पेसेस, जो खाली जगह है वो बहुत कम है, यानी कि जो पेलिसेड मीजोफिल हैं उनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। और अगर आप इनके अंदर देखें तो यहाँ पे डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, और ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं, ये ग्रीन कलर के डॉट्स जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी कि जो इनके पेलिसेड मीजोफिल होते हैं टिश्यूज उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जब पौधे के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है उस सूरज की रोशनी को जज़ब कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब सूरज की रोशनी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसके अंदर, पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी कि जो पेलिसेड मीजोफिल हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब अगर यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये आपको क्या चीज नजर आ रही है, ये आपको वेन नजर आ रही है। वेन में जो है ये इसका वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। वेस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक और पानी, जो पौधे का पार्ट्स हैं, एक जिस्म एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं, यानी कि रूट से स्टेम तक लेके जाएंगे या स्टेम से रूट तक जो है जब आएगा पानी या खुराक तो वो इस वेस्कुलर टिश्यू के जरिए आएगा, जिसको यहाँ पे वेन मेंशन किया है। अब वेन के नीचे अगर आप देखें तो ये इसकी जो है ये लोअर एपिडर्मिस है, ये वाली ऊपर वाली एपिडर्मिस है और ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है। इस लोअर एपिडर्मिस के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, ये आपको स्पॉन्जी मेजोफिल नजर आ रहे हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल क्या होते हैं, ये इरेगुलर हैं, यानी कि इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जिस तरह से पेलिसेड का एक रेगुलर पैटर्न था, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, बल्कि ये इरेगुलर तौर पे मौजूद हैं। और ये इरेगुलर होने की वजह से यहाँ पे ब्राउन कलर की आपको एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं, और ये एयर स्पेसेस जो है यहाँ पे ज्यादा होती हैं। ज्यादा एयर स्पेसेस का फायदा क्या है कि जब पौधों के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है कि जब
सूरज की रोशनी पड़ती है और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो यहाँ से इसके अंदर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंदर जा रही है, और अंदर किसके जरिए जा रही है, ये स्टोमेटा के जरिए जा रही है। स्टोमेटा जो है ये यहाँ पे इसकी लोअर एपिडर्मिस में मौजूद है, ये स्टोमेटा, और इसके जरिए जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए यहाँ पे जो है वो खुराक तैयार होती है, और खुराक तैयार होने के बाद ऑक्सीजन और वाटर बन जाता है, और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो इसी स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाते हैं। यानी कि ये जो स्पॉन्जी मीजोफिल हैं इनकी स्पेसेस में ये गैसेस जो हैं ये मौजूद होती हैं, और इसका मतलब है कि स्पॉन्जी मीजोफिल जो हैं वो गैसेस के अंदर बाहर जाने में हेल्प करते हैं। और ये जो दोनों मीजोफिल हैं ये क्या करते हैं, ये पौधे के जो फंक्शन है खुराक तैयार करने का और गैसेस के अंदर बाहर जाने का जो प्रोसेस है उसमें मदद देते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये सिर्फ पौधों के अंदर मौजूद होते हैं, उनके पत्तों में। ये तो था मीजोफिल टिश्यूज के बारे में कि किस तरह से वो पौधे के अंदर मौजूद होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।